नमस्कार दोस्तों, एजुकेशन 24 में आपका स्वागत है। दोस्तों आज का वीडियो बहुत ही खास होने वाला है क्योंकि आज के इस वीडियो में आपको ज्योग्राफी के एक बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन का हेडिंग बना करके दिखाऊंगा और बताऊंगा कि हेडिंग कैसे बनाया जाता है। तो आप इस वीडियो को पूरा अंत तक जरूर देखिएगा क्योंकि इस वीडियो से आपको बहुत कुछ सीखने को मिलेगा जो आपके BA एग्जाम में काम करेगा। तो आइए देर न करते हुए वीडियो को शुरू करते हैं और प्रश्न का हेडिंग बना करके सीखते हैं। दोस्तों BA एग्जाम में किसी भी क्वेश्चन का हेडिंग बनाने के लिए आपको क्या करना है कि सबसे पहले क्वेश्चन को पढ़ना है और पढ़ करके समझने की कोशिश करना है कि क्वेश्चन के अंदर क्या पूछा जा रहा है। क्योंकि जब तक आप क्वेश्चन को पढ़ेंगे नहीं, समझेंगे नहीं, तब तक ना तो आप उस क्वेश्चन का हेडिंग बना पाएंगे और नहीं आप उस क्वेश्चन का आंसर लिख पाएंगे। तो सबसे पहले क्वेश्चन को पढ़ना है और पढ़ करके समझना है। उसके बाद दूसरे स्टेप में क्या करना है कि क्वेश्चन के अंदर देखना है कि कौन कौन से पॉइंट दिया हुआ है जिसका इस्तेमाल करके आप हेडिंग बनाएंगे। जैसे दोस्तों यहाँ पे आपका ज्योग्राफी का क्वेश्चन दिया हुआ है। अगर आपको इस क्वेश्चन का हेडिंग बनाना होगा या फिर अगर आपको इस क्वेश्चन का आंसर लिखना होगा तब आप क्या करेंगे, सबसे पहले क्वेश्चन को पढ़ेंगे, पढ़ करके समझेंगे। उसके बाद दूसरे स्टेप में क्वेश्चन के अंदर पॉइंट को देखेंगे और तीसरे स्टेप में पॉइंट को लेकर के हेडिंग बनाएंगे। तो आइए दोस्तों बिना किसी देरी के हम लोग शुरू करते हैं और प्रश्न का हेडिंग बना करके देखते हैं। यहाँ पर दोस्तों आपका प्रश्न दिया हुआ है, भारत की सांस्कृतिक विविधता पर डॉक्टर DP मुखर्जी के विचार बताइए। यानी कि जो भारत की सांस्कृतिक विविधता है उसके ऊपर डॉक्टर DP मुखर्जी के जो भी विचार हैं, यहाँ पर दोस्तों डॉक्टर DP मुखर्जी के विचार बताना है। तो यहाँ पर दोस्तों हम लोगों ने सबसे पहले क्वेश्चन को पढ़ करके समझ लिया कि क्वेश्चन के अंदर भारत की सांस्कृतिक विविधता पर डॉक्टर DP मुखर्जी के विचार पूछा जा रहा है। अब दोस्तों दूसरे स्टेप हम लोग क्या करेंगे, दूसरे स्टेप में हम लोग क्वेश्चन के अंदर पॉइंट को देखेंगे। तो यहाँ पर दोस्तों इस क्वेश्चन के अंदर पॉइंट की बात की जाए तो यहाँ पर दोस्तों आपका पहला पॉइंट हो जाएगा भारत की सांस्कृतिक विविधता। क्योंकि दोस्तों क्वेश्चन के अंदर सबसे पहले भारत की सांस्कृतिक विविधता पूछा गया है, इसलिए दोस्तों इस क्वेश्चन का पहला पॉइंट हो जाएगा भारत की सांस्कृतिक विविधता। अब दोस्तों दूसरे पॉइंट की बात की जाए तो यहाँ पे दोस्तों आपका दूसरा पॉइंट हो जाएगा डॉक्टर DP मुखर्जी के विचार। क्योंकि दोस्तों क्वेश्चन के अंदर भारत की सांस्कृतिक विविधता पर डॉक्टर DP मुखर्जी के विचार पूछा गया है, इसलिए दोस्तों आपका दूसरा पॉइंट हो जाएगा डॉक्टर DP मुखर्जी के विचार। तो यहाँ पे दोस्तों इस क्वेश्चन के अंदर देखा जाए तो आपका टोटल 2 पॉइंट दिया हुआ है जिसका इस्तेमाल करके हम लोग हेडिंग बनाएंगे। तो यहाँ पे दोस्तों हम लोगों ने सबसे पहले क्वेश्चन को पढ़ करके समझ लिया। उसके बाद दूसरे स्टेप में हम लोगों ने क्वेश्चन के अंदर पॉइंट को भी देख लिया। अब दोस्तों तीसरे स्टेप में हम लोग क्या करेंगे, तीसरे स्टेप में हम लोग पॉइंट को लेकर के हेडिंग बनाएंगे। तो यहाँ पे दोस्तों इस क्वेश्चन का पहला हेडिंग हम लोग क्या लिखेंगे, तो दोस्तों मैं आपसे हर वीडियो में बताता हूँ कि किसी भी क्वेश्चन का पहला हेडिंग या तो परिचय लिखेंगे, या तो परिभाषा लिखेंगे, या तो भूमिका लिखेंगे, या तो प्रस्तावना लिखेंगे। चूंकि दोस्तों ये ज्योग्राफी का क्वेश्चन है इसलिए हम लोग क्या करेंगे, सबसे पहले हम लोग इस क्वेश्चन का प्रस्तावना लिखेंगे। तो यहाँ पर दोस्तों हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पर दोस्तों हम लोग पॉइंट नंबर 1 देंगे और यहाँ पर दोस्तों पॉइंट नंबर 1 देकर हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पर दोस्तों इस क्वेश्चन का सबसे पहले हम लोग प्रस्तावना लिखेंगे। तो यहाँ पर दोस्तों हमारा पहला हेडिंग हो जाएगा प्रस्तावना। यानी कि सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, सबसे पहले हम लोग इस क्वेश्चन का प्रस्तावना लिखेंगे। अब दोस्तों प्रस्तावना लिखने के बाद आपको क्या करना है, यहाँ पर दोस्तों पहले पॉइंट के अंदर आपको कम से कम 6 से 8 लाइन में या फिर आपको जितना भी याद है, यहाँ पर दोस्तों आपको पहले पॉइंट के हेडिंग के आंसर में आपको लिख देना है। और यहाँ पर दोस्तों लिखने के बाद आपको क्या करना है, यहाँ पर दोस्तों आपको दूसरा पॉइंट देना है और यहाँ पर दोस्तों दूसरा पॉइंट देकर आपको क्या करना है, यहाँ पर दोस्तों आपको दूसरा हेडिंग लिखना है सांस्कृतिक विविधता का अर्थ। यानी कि दोस्तों यहाँ पे भारत की सांस्कृतिक विविधता के बारे में पूछा गया है, लेकिन भारत की सांस्कृतिक विविधता को समझने से पहले आपको क्या करना होगा, यहाँ पे दोस्तों सबसे पहले आपको सांस्कृतिक विविधता के बारे में जानना होगा। यानी कि सबसे पहले आपको सांस्कृतिक विविधता के बारे में लिखना होगा। तो यहाँ पे दोस्तों हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पे दोस्तों दूसरे हेडिंग में हम लोग लिखेंगे सांस्कृतिक विविधता का अर्थ। यानी कि जो सांस्कृतिक विविधता है, यहाँ पे दोस्तों हम लोग क्या करेंगे, सांस्कृतिक विविधता का अर्थ लिखेंगे। यानी कि जो सांस्कृतिक का विविधता है दोस्तों, विविधता का हम लोग क्या करेंगे, दूसरे पॉइंट के अंदर हम लोग सांस्कृतिक विविधता का अर्थ लिखेंगे। अब दोस्तों सांस्कृतिक विविधता का अर्थ लिखने के बाद आपको क्या करना है, यहाँ पे दोस्तों दूसरे पॉइंट के अंदर आपको यहाँ पे कम से कम 10 से 12 लाइन में या फिर आपको जितना भी याद है, यहाँ पे दोस्तों आपको दूसरे पॉइंट के आंसर में आपको लिख देना है। और यहाँ पे दोस्तों लिखने के बाद आपको क्या करना है, यहाँ पे दोस्तों आपको तीसरा पॉइंट देना है और यहाँ पे दोस्तों तीसरा पॉइंट देकर आपको क्या करना है, यहाँ पे दोस्तों आपको तीसरा हेडिंग लिखना है भारत की सांस्कृतिक विविधता के कारण। यानी कि क्वेश्चन के अंदर भारत की सांस्कृतिक विविधता के कारण पूछा गया है, डॉक्टर DP मुखर्जी के विचार पूछा गया है, लेकिन हम लोग तीसरे पॉइंट के अंदर क्या करेंगे, यहाँ पे दोस्तों सबसे पहले हम लोग लिखेंगे भारत की सांस्कृतिक विविधता के कारण। यानी कि जो भारत की सांस्कृतिक विविधता है उसके क्या कारण है, यहाँ पे दोस्तों हम लोग तीसरे हेडिंग में लिखेंगे भारत की सांस्कृतिक विविधता के कारण। यहाँ पे दोस्तों हम लोग लिखेंगे भारत की सांस्कृतिक विविधता के कारण। यानी कि जो भारत की सांस्कृतिक है उसके विविधता का क्या कारण है, यहाँ पर दोस्तों हम लोग लिखेंगे तीसरे हेडिंग में भारत की सांस्कृतिक विविधता के कारण। अब दोस्तों तीसरा पॉइंट लिखने के बाद आपको क्या करना है, यहाँ पर दोस्तों तीसरे पॉइंट के अंदर आपको कम से कम 10 से 12 लाइन में या फिर आपको जितना भी याद है, यहाँ पे दोस्तों आपको तीसरे पॉइंट के आंसर में आपको लिख देना है। और यहाँ पे दोस्तों लिखने के बाद आपको क्या करना है, यहाँ पे दोस्तों भारत की सांस्कृतिक विविधता के जो भी कारण है, यहाँ पे दोस्तों आपको पॉइंट नंबर 1 पॉइंट नंबर 2 इस तरीके से करके आपको भारत की सांस्कृतिक विविधता के कारण लिखना है। तो यहाँ पे दोस्तों हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पे दोस्तों हम लोग पॉइंट नंबर 1 देंगे और पॉइंट नंबर 1 देके भारत की सांस्कृतिक
विविधता का पहला कारण लिखेंगे। तो यहाँ पर दोस्तों भारत की सांस्कृतिक विविधता का पहला कारण क्या हो जाएगा, तो यहाँ पर दोस्तों पहला कारण हो जाएगा भाषा। यानी कि दोस्तों जो भारत देश है उसके अंदर दोस्तों एक भाषा नहीं बोली जाती है, भारत देश के अंदर अनेकों भाषाएं बोली जाती है, 36 प्रकार की भाषाएं बोली जाती है। तो यहाँ पर दोस्तों हम लोग क्या करेंगे, सबसे पहले हम लोग लिखेंगे भारत की सांस्कृतिक विविधता के कारण में पहला कारण भाषा। अब दोस्तों भाषा लिखने के बाद आपको क्या करना है, यहाँ पर दोस्तों भाषा के अंदर आपको कम से कम 6 से 7 लाइन में या फिर आपको जितना भी याद है, यहाँ पर दोस्तों भारत की सांस्कृतिक विविधता का कारण लिख देना है कि भाषा किस तरीके से भारत की सांस्कृतिक विविधता का कारण है। अब दोस्तों यहाँ पे आगे आपको क्या करना है, यहाँ पे दोस्तों आपको दूसरा पॉइंट देना है और यहाँ पे दोस्तों दूसरा पॉइंट देकर आपको क्या करना है, यहाँ पे दोस्तों भारत की सांस्कृतिक विविधता का दूसरा कारण लिखना है। तो यहाँ पे दोस्तों दूसरा कारण हो जाएगा धर्म, यानी कि भारत देश के अंदर एक धर्म नहीं अनेक धर्म है। तो यहाँ पे दोस्तों भारत की सांस्कृतिक विविधता का दूसरा कारण हो जाएगा धर्म। अब दोस्तों दूसरा पॉइंट लिखने के बाद आपको क्या करना है, यहाँ पर भी दोस्तों आपको कम से कम 8 से 10 लाइन में या फिर आपको जितना भी याद है, यहाँ पे दोस्तों आपको दूसरे पॉइंट के आंसर में आपको लिख देना है। और यहाँ पे दोस्तों लिखने के बाद आपको क्या करना है, यहाँ पे दोस्तों आपको तीसरा पॉइंट देना है और यहाँ पे दोस्तों तीसरा पॉइंट देने के बाद आपको क्या करना है, यहाँ पे दोस्तों भारत की सांस्कृतिक विविधता का तीसरा कारण लिखना है। तो यहाँ पे दोस्तों तीसरा कारण क्या हो जाएगा, तो यहाँ पे दोस्तों तीसरा कारण हो जाएगा पंथ। यानी कि जिस तरीके से भारत देश के अंदर धर्म अनेक है, उसी तरीके से यहाँ पे दोस्तों पंथ भी अलग अलग होते हैं। तो यहाँ पे दोस्तों इसका तीसरा कारण हो जाएगा पंथ। अब दोस्तों तीसरा कारण लिखने के बाद आपको क्या करना है, यहाँ पे दोस्तों तीसरे पॉइंट के अंदर आपको कम से कम 6 से 7 लाइन में या फिर आपको जितना भी याद है, यहाँ पे दोस्तों आपको तीसरे पॉइंट के आंसर में आपको लिख देना है। और यहाँ पे दोस्तों लिखने के बाद आपको क्या करना है, यहाँ पे दोस्तों आपको चौथा पॉइंट देना है और यहाँ पे दोस्तों चौथा पॉइंट देने के बाद आपको क्या करना है, यहाँ पे दोस्तों भारत की सांस्कृतिक विविधता का चौथा कारण लिखना है। तो यहाँ पे दोस्तों भारत की सांस्कृतिक विविधता का चौथा कारण क्या हो जाएगा, तो यहाँ पे दोस्तों चौथा कारण हो जाएगा जाति। यानी कि जिस तरीके से भारत देश के अंदर भाषा अनेक है, धर्म अनेक है, पंथ अनेक है, उसी तरीके से दोस्तों भारत देश के अंदर जाति भी अनेक है। तो यहाँ पे दोस्तों हम लोग चौथे पॉइंट के अंदर लिखेंगे भारत की सांस्कृतिक विविधता के कारण में चौथा कारण जाति। अब दोस्तों जाति लिखने के बाद आपको क्या करना है, यहाँ पे दोस्तों आपको कम से कम 6 से 7 लाइन में या फिर आपको जितना भी याद है, यहाँ पे दोस्तों आपको चौथे पॉइंट के आंसर में आपको लिख देना है। और यहाँ पे दोस्तों लिखने के बाद आपको क्या करना है, यहाँ पे दोस्तों आपको 5वां पॉइंट देना है और यहाँ पे दोस्तों 5वां पॉइंट देकर आपको भारत की सांस्कृतिक विविधता का अगला कारण लिखना है। तो यहाँ पे दोस्तों भारत की सांस्कृतिक विविधता का अगला कारण हो जाएगा प्रजाति। यानी कि जिस तरीके से जाति अलग अलग है, उसी तरीके से दोस्तों प्रजाति भी अलग अलग है। तो यहाँ पे दोस्तों 5वां पॉइंट हो जाएगा प्रजाति। यानी कि जो भारत की सांस्कृतिक विविधता है उसके अंदर अगला कारण हो जाएगा, 5वां कारण हो जाएगा प्रजाति। अब दोस्तों प्रजाति लिखने के बाद आपको क्या करना है, यहाँ पे दोस्तों आपको कम से कम 6 से 7 लाइन में या फिर कुछ जितना भी याद है, यहाँ पे दोस्तों आपको प्रजाति हेडिंग वाले आंसर में आपको लिख देना है। और यहाँ पे दोस्तों लिखने के बाद आपको क्या करना है, यहाँ पे दोस्तों आपका जो तीसरा हेडिंग दिया हुआ है ये दोस्तों आपका कंप्लीट हो जाएगा। यानी कि जो भारत की सांस्कृतिक विविधता है उसके कारण यहाँ पे कंप्लीट हो जाएगा। अब दोस्तों तीसरा हेडिंग लिखने के बाद आपको क्या करना है, यहाँ पे दोस्तों आपको चौथा पॉइंट देना है और यहाँ पे दोस्तों चौथा पॉइंट देने के बाद आपको क्या करना है, यहाँ पे दोस्तों आपको अगला कारण लिखना है भारत की सांस्कृतिक विविधता पर डॉक्टर डीपी मुखर्जी के विचार। यानी कि आपके क्वेश्चन में जो दूसरा पॉइंट दिया हुआ है डॉक्टर डीपी मुखर्जी के विचार, तो यहाँ पे दोस्तों आपको क्या करना है, यहाँ पे दोस्तों आपको लिखना है चौथे हेडिंग में डॉक्टर डीपी मुखर्जी के विचार। तो यहाँ पे दोस्तों हम लोग लिखेंगे डॉक्टर डीपी मुखर्जी के विचार। यानी कि जो डॉक्टर डीपी मुखर्जी है, यहाँ पे दोस्तों हम लोग क्या करेंगे, डॉक्टर डीपी मुखर्जी के विचार लिखेंगे। अब दोस्तों यहाँ पे विचार लिखने के बाद आपको क्या करना है, यहाँ पे दोस्तों आपको चौथे हेडिंग के अंदर आपको कम से कम 10 से 12 लाइन में फिर आपको जितना भी याद है, यहाँ पे दोस्तों आपको डॉक्टर डीपी मुखर्जी के विचार लिख देना है। अब दोस्तों यहाँ पे विचार लिखने के बाद आपको क्या करना है, यहाँ पे दोस्तों आपको 5वां पॉइंट देना है और यहाँ पे दोस्तों 5वां पॉइंट देने के बाद आपको क्या करना है, यहाँ पे दोस्तों आपको 5वां हेडिंग लिखना है भारत की सांस्कृतिक विविधता की हानि। यानी कि भारत की सांस्कृतिक विविधता की क्या हानि है, यहाँ पे दोस्तों हम लोग 5वें हेडिंग के अंदर लिखेंगे भारत की, यहाँ पे दोस्तों हम लोग लिखेंगे भारत की सांस्कृतिक विविधता की हानि। यानी कि जो भारत की सांस्कृतिक विविधता है उसके क्या हानि है, यहाँ पे दोस्तों हम लोग लिखेंगे भारत की सांस्कृतिक विविधता की हानि। अब दोस्तों यहाँ पे हानि आपको लिखना है, यानी कि जो भारत की सांस्कृतिक विविधता है, यहाँ पे दोस्तों भारत की सांस्कृतिक विविधता की क्या हानि है, यहाँ पे दोस्तों हम लोग लिखेंगे भारत की सांस्कृतिक विविधता की हानि। अब दोस्तों हानि के अंदर आपको क्या करना है, यहाँ पे दोस्तों आपको कम से कम 8 से 10 लाइन में या फिर आपको जितना भी याद है, यहाँ पे दोस्तों आपको भारत की सांस्कृतिक विविधता की हानि लिख देना है। अब दोस्तों भारत की सांस्कृतिक विविधता की क्या हानि है, तो यहाँ पे दोस्तों इसका पहला हानि हो जाएगा क्षेत्रवाद। यानी कि भारत की सांस्कृतिक विविधता का पहला हानि क्षेत्रवाद है। यानी कि भारत के अंदर क्षेत्रवाद बहुत ज़्यादा होता है, तो यहाँ पे दोस्तों इसका पहला हानि हो जाएगा क्षेत्रवाद। यानी कि जो भारत की सांस्कृतिक विविधता है इसकी वजह से किसी भी देश में क्षेत्रवाद बहुत ज़्यादा होता है, तो यहाँ पर दोस्तों हम लोग लिख लेंगे क्षेत्रवाद। अब दोस्तों क्षेत्रवाद लिखने के बाद आपको क्या करना है, यहाँ पर भी दोस्तों आपको कम से कम 3 से 4 लाइन में इसके आंसर में आपको लिख देना है। और यहाँ पर दोस्तों लिखने के बाद आपको क्या करना है, यहाँ पर दोस्तों आपको दूसरा पॉइंट देना है और भारत की सांस्कृतिक विविधता की हानि में दूसरा हानि लिखना है। यहाँ पर दोस्तों दूसरा हानि हो जाएगा जातिवाद। यानी कि किसी भी
देश में सांस्कृतिक विविधता का जो दूसरा हानि होता है वो होता है जातिवाद, यानी कि जातिवाद बहुत ज़्यादा होता है। तो यहाँ पर दोस्तों इसका दूसरा हानि हो जाएगा जातिवाद। अब दोस्तों जातिवाद लिखने के बाद आपको क्या करना है, यहाँ पर दोस्तों जातिवाद के अंदर आपको कम से कम 3 से 4 लाइन में इसके बारे में आपको लिख देना है। और यहाँ पर दोस्तों लिखने के बाद क्या करना है, यहाँ पर दोस्तों अगर आपको आगे भारत की सांस्कृतिक विविधता के हानि के अंदर अगर आपको याद है तो लिख देना है, नहीं याद है तो क्या करना है, इसको रहने देना है। और यहाँ पर दोस्तों आगे आपको देख लेना है कि क्वेश्चन के अंदर कौन सा पॉइंट बच रहा है। तो यहाँ पे दोस्तों जो भी पॉइंट दिया हुआ था हम लोगों ने सभी पॉइंट को लेकर के यहाँ पे दोस्तों हेडिंग लिख लिया। अब दोस्तों क्वेश्चन के अंदर कोई भी पॉइंट नहीं बच रहा है, तो क्वेश्चन के अंदर जब कोई भी पॉइंट नहीं बचता है तो लास्ट में हम लोग क्या करते हैं, लास्ट में दोस्तों हम क्वेश्चन का निष्कर्ष लिख देते हैं। तो यहाँ पे दोस्तों हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पे दोस्तों हम लोग छठा पॉइंट देंगे। और यहाँ पे दोस्तों छठा पॉइंट देकर हम लोग क्या करेंगे, जब क्वेश्चन के अंदर कोई भी पॉइंट नहीं बचेगा तो लास्ट में हम लोग क्या करेंगे, लास्ट में दोस्तों हम लोग क्वेश्चन का निष्कर्ष लिख देंगे। और यहाँ पे दोस्तों निष्कर्ष लिखने के बाद आपको क्या करना है, यहाँ पे दोस्तों निष्कर्ष के अंदर आपको कम से कम 6 से 8 लाइन में या फिर आपको जितना भी याद है यहाँ पे दोस्तों इस क्वेश्चन का निष्कर्ष लिख देना है। तो इस तरीके से आपका जो क्वेश्चन दिया हुआ है उसका हेडिंग कंप्लीट हो जाएगा। तो दोस्तों उम्मीद करता हूँ कि इस वीडियो से आपको बहुत कुछ सीखने को मिला होगा। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और कमेंट करके बताइए कि आपको नेक्स्ट वीडियो किस टॉपिक ऊपर चाहिए। थैंक यू दोस्तों।